दोनों हाथ बंधा था और सर पे काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। हाँ, जंगहा में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि युवक का शव ज़मीन में दबा है। इस पर पुलिस ने आकर उसे निकलवाया तो 2 शव निकले हैं। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में 2 युवकों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। 15 दिनों पूर्व घर से हुए थे लापता, हाथ पांव बांधकर निर्मम हत्या। कुत्तों ने मिट्टी हटाई तो दिख गया इंसानी शरीर। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे झंगहा थानेदार डीआईजी एसएसपी व एसपी नॉर्थ ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। झंगहा थाना क्षेत्र के नौवा बारी पलिपा में हत्या करके खेत में दफनाए गए 2 किशोरों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने खेत की खुदाई कराकर शव को गड्ढे से बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों किशोरों को हाथ पांव बांधे गए थे और सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। दोनों किशोर पिछले 18 दिनों से लापता थे, जिनकी तलाश में परिजन संभावित ठिकानों पर अपने बच्चों की खोज करते रहे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस किशोरों की निर्मम हत्या की वजह की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि झंगहा थाना क्षेत्र के नौवा बारी पलिपा निवासी जितेंद्र जायसवाल का 16 वर्षीय पुत्र गणेश और साहिब जायसवाल का 17 वर्षीय बेटा आकाश गत 7 जनवरी को एक साथ घर से निकले थे और देर रात तक दोनों किशोर घर वापस नहीं लौटे थे। इन बच्चों के गायब होने के बाद परिजन पहले तो समझे कि दोनों गोरखपुर स्थित गीडा कमाने चले गए हैं, लेकिन जब दोनों किशोरों का संपर्क घर वालों से नहीं हुआ तब परिजन परेशान होने लगे और परिजनों ने गीडा के उनके ठिकानों और जानने वालों से किशोरों की जानकारी ली, लेकिन कहीं भी उनका सुराग नहीं लगा। परेशान हाल परिजनों ने लगभग 1 सप्ताह पूर्व अपने ग्राम प्रधान की मदद से दोनों किशोरों की गुमशुदगी की तहरीर नई बाजार पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी की तहरीर लेने के बाद भी किशोरों की तलाश करना तो दूर, पुलिस उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करना मुनासिब नहीं समझी। इधर घर के चिरागों को खोजने में परिजनों की आंखें पथराने लगी थी। मंगलवार की दोपहर गुलाब जायसवाल के घर के पीछे लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत से दुर्गंध आने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां खेतों में कुत्तों द्वारा की गई मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में इंसानी हाथ देखकर ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका में ग्रामीणों ने इसकी सूचना अपने गांव के ग्राम प्रधान को दे दी। ग्राम प्रधान शिव कुमार ने इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची झंगहा पुलिस ने उक्त गड्ढे की खुदाई कराई तो मिट्टी में दबे 2 किशोरों का शव बरामद हुआ। मृतक दोनों किशोरों के हाथ पांव बंधे हुए थे और सिर पर चोट के निशान थे। मृतकों की पहचान पुलिस ने गुमशुदा गणेश और आकाश के रूप में किया और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरों की हत्या करके शव को खेत में दफनाने की जानकारी मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही झंगहा के थानेदार संतोष कुमार अवस्थी अपने दल बल के साथ पहुंच गए। वहीं मौके पर डीआईजी जे रविंद्र, एसएसपी डॉक्टर बिपिन तांडा, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पूछताछ के दौरान मृतक किशोरों के परिजन घटना के पीछे किसी तरह की दुश्मनी से इनकार किए हैं। उनका कहना है कि दोनों बच्चे एक साथ रहते थे और अपनी पढ़ाई और काम से मतलब रखते थे। फिलहाल सनसनीखेज वारदात का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है और घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। इस निर्मम हत्या के पीछे आखिर कौन सी वजह थी, क्या कारण था? इन 2 मासूमों का हाथ पैर बांधकर क्रूर हत्यारों ने मिट्टी में क्यों दफन किया? इन सभी राजों से पुलिस जल्द ही पर्दा उठा देगी और इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। पूर्व इसमें परिजनों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो शव हैं उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का प्रतीत होता है और इस पर पुलिस उसी लाइन पर आगे काम कर रही है और कई टीमें एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में लगाई गई हैं, जिसमें सभी पक्षों की जांच की जाएगी। परिवार वालों से भी बात की जा रही है और यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो उसमें की कार्रवाई की जाएगी। परंतु किस प्रकार इतने दिनों तक ये युवक गायब रहे दोनों और परिवारजनों ने थाने पर सूचना नहीं दी किसी को,
ये भी एक बिंदु है जिस पर हम आगे छानबीन कर रहे हैं और किसका क्या योगदान रहा इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम था आपके लड़के, कब से गायब थे? आकाश नाम है। कब से गायब थे? हो गया 16-17 दिन। और सर मेरे ग्राम सभा में 12 से 14 दिन पहले 2 बच्चे लापता हुए थे। दोनों गार्जियन मेरे पास आए कि हमारे बच्चे गायब हैं। हमने कहा कि आप रिश्तेदारी में पता करिए बच्चे कहाँ हैं। पता नहीं चला, हमसे भी कई बार लोग कहे। और उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखा और अपने हलके के सिपाही को दिया। हम कहा सर ऐसे से हमारे ग्राम सभा में बात है। और आज दोनों लाश एक गड्ढे में खोदकर तोपा गया था और दोनों लाश आज बरामद हुई। दोनों नाबालिग बच्चे थे और दोनों काफ़ी गरीब परिवार के बच्चे थे, जो लग रहा था कि अपने जीवन यापन के लिए लड़कपन में कहीं बाहर चले गए हैं। जिससे सर दोनों हाथ बंधा था और सर पे काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। जब हम ग्रामीणों ने हमको सूचना किया तो हम भी मौके पे पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे। क्या नाम आपका? सर शिव कुमार पासवान, ग्राम प्रधान नगुआ बारीपल्ली। तो दोस्तों आप रहे सतर्क और सावधान। आप देख रहे थे YouTube पर UP 89 न्यूज। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।